हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसके स्टडीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है प्रायिकता, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए। जिसको मार्क्स वेटेज देखते हैं तो बेसिक वालों के लिए 14 नंबर का पूछा जाता है उसमें से, और स्टैंडर्ड वालों को पूछा जाता है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो उस इस वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है कि हम चैप्टर 14 या चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं पूरा, कि उसमें क्या क्या आता है, हम क्या क्या उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, इसका डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि चैप्टर 13 है क्या। चैप्टर 13 का नाम तो पहले देखिए कि नाम है उसका प्रायिकता। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसका बेसिक के लिए वालों के लिए 14 नंबर का पूछा जाता है और स्टैंडर्ड वालों के लिए 8 नंबर का पूछा जाता है। स्टार्टिंग में उसमें देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, प्रायिकता की डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो कि जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणित में, अंकगणित मतलब कि जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं उसको अंकगणित कहते हैं, जो अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रायिकता। या अनिश्चितताओं का मतलब होता है कि कोई घटना घटित होने वाली है। ठीक है, लेकिन कौन सी एग्जैक्टली होने वाली है वो आपको निश्चित पता होता नहीं है। जैसे क्या, जैसा मानसून की बात कर रहे हैं कि जैसे बरसात होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हम पे वो डिपेंड नहीं है। अगर बरसात होने को एक बार हो भी सकती है, नहीं होने को नहीं भी हो सकती है, मतलब वो अनिश्चितता होगी उसकी। ठीक है, अगर आप सिक्का एक नॉर्मली आपके हाथ में होता है और उछालते हैं, और सिक्का उछालने से कौन सी साइड आने वाली है, या हेड्स आएगी या टेल्स आएगी, चित या पट, दोनों में से क्या आएगा वो आपको पता नहीं है। मतलब ऐसी घटनाओं के बारे में जब जानते हैं, जब उसकी गिनती करते हैं तो उसे कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हम जब सिक्का उछाले तो एक समतल पर गिरेगा, एक तय है। ठीक है, और एक क्रिया है जिससे कि दो परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या हो सकता है वो, या तो चित हो सकता है या तो पट हो सकता है। ठीक है, अगर आप सिक्का उछाले तो सिक्के के ऊपर चित आएगा या तो पट आएगा, जिसे इंग्लिश में हेड्स और टेल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेड्स और टेल्स। हेड्स को हम बताएंगे एच से और टेल्स को बताएंगे टी से। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल में अगर हमको सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे, तो कि उसका सूत्र पहले जानना पड़ेगा कि सूत्र क्या है। सूत्र उसका है, किसी प्रयोग में यदि एक घटना घटित होने वाली है, जिसको नाम मैं बोल देता हूँ ई, यानी कोई घटना घटित होने वाली है, उस घटना का नाम दे दिया मैंने ई, कैपिटल ई। ठीक है, तो पी ऑफ ई। अब ध्यान रखेंगे जब प्रायिकता का जब सूत्र आप डालेंगे तब उसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है पी ऑफ ई। ठीक है, बड़ा कैपिटल पी और काउंस में ई, तो उसका सूत्र है पी ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या के बटे में कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, सूत्र आपको हमेशा याद रखना है कि पी ऑफ ई यानी कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या के बटे में कुल परिणाम। तो नेक्स्ट देखते हैं कि असंभव घटना किसे कहते हैं। तो जिस घटना की प्रायिकता का मूल्य कितना होता है, शून्य होता है। याद रखेंगे, जिस घटना की प्रायिकता का मूल्य शून्य होता है, अर्थात उस घटना का घटित होना असंभव होता है। ठीक है, ऐसी घटना कि जिसका घटित होना संभव हो ही नहीं, यानी कि जो घटना का प्रायिकता का मूल्य कितना होता है, शून्य होता है, या फिर जो घटना घटित होनी संभव नहीं है यानी असंभव है, वैसी घटना को असंभव घटना कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो कि सूर्य का पश्चिम से उगना। ठीक है, सूर्य का पश्चिम से उगना एक असंभव घटना है, यह घटना कभी होने वाली नहीं है, इसलिए इस घटना को कहते हैं असंभव घटना। उसके विपरीत होती है संभव घटना। ठीक है, संभव घटना में क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। अगर प्रायिकता का मूल्य शून्य हुआ तो असंभव, एक हुआ तो निश्चित, मतलब कि जो घटना घटित होना निश्चित है, यानी कि जो घटना हर बार होने वाली है, वैसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। पहचान है कैसे कि किसी घटना की प्रायिकता का मूल्य कितना हो, एक हो, तो वैसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल है कि सूर्य का पूर्व में से उगना, ये एक निश्चित घटना है, रोज पूर्व में से उगता है। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट एक देखने वाला है कि सभी घटना की प्रायिकता का मूल्य सदैव सदैव शून्य के बराबर, ठीक है, शून्य के बराबर या उससे अधिक तथा एक के बराबर या उससे कम होता है। ये एक आईएमपी क्वेश्चन होगा आपके लिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और एमसीक्यू क्या है कि भाई किसी घटना की प्रायिकता का मूल्य कि भाई किससे ज्यादा और किससे कम होता है। तो याद रखना है कि शून्य से ज्यादा और एक से कम होता है, और शून्य और एक भी आ सकता है, ये भी याद रखना है। यानी कि उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो 0 <=
P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि प्रायिकता का मूल्य कम से कम 0 या 0 से अधिक आएगा, या फिर तो अधिक से अधिक 1 आएगा, 1 से कम आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में आपकी प्रायिकता का मूल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन सी घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली घटना है बराबर नंबर 1, सिक्का यानी कॉइन। ठीक है, जो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज का कॉइन होता है। ठीक है, उसमें हम देखने वाले सिक्का। देखो सिक्का, अगर मानो कि मैं एक कॉइन मेरे पास अगर है, तो अब मुझे पता है कि इस कॉइन के ऊपर 2 साइड्स होती है, एक होता है हेड्स होता है, एक होता है टेल्स होता है। अगर मैं उस सिक्के को एक बार उछालूंगा तो परिणाम मिलने की संभावना मुझे हो सकता है कि शायद एच आए यानी हेड्स आए, या फिर तो टेल्स आए। ठीक है, तो एक बार अगर उछालेंगे, एक बार उछालने से क्या मिल सकता है, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। ठीक है, एक बार उछालने से क्या आ सकता है, एक बार शायद एच आ जाएगा या फिर एक बार टी आएगा, दोनों में से एक ही संभव है। सिक्का ऐसे खड़े तो होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 बार उछालने से, चलो 2 बार जब उछालेंगे तो याद रखना आपको कि परिणाम मिलते हैं टोटल 4। ठीक है, कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। परिणाम आपके हैं एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, आपको इतने परिणाम याद रखना है कि 2 बार अगर उछालेंगे तो आएगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, इन चारों में से कोई आ सकता है। अगर मैं 3 बार उछालूंगा, 3 बार उछालने से, ठीक है 3 बार उछालेंगे तो याद रखना है कि आपको 8 टोटल परिणाम मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं, 8 परिणाम मिलते हैं। उसके लिए लिखना कैसे ना, आपको ध्यान दो कि आपको पहले तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार एच लिख देना है। ठीक है, ऊपर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार एच लिख देना है। वैसे ही सेम नीचे भी टी टी टी, 4 बार टी लिख देना है। ठीक है, अब करना क्या है कि इस एच 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 या टी 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 के पीछे आपका जो 4 परिणाम आए थे ना, एच एच, एच टी एच टी टी, एच एच, एच टी एच टी टी, ये लिख देना है। यानी कि यहाँ पे आएगा एच एच टी एच टी टी, वापस से एच एच टी एच टी टी, यानी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम ऐसे मिलते हैं। ठीक है, 3 बार उछालेंगे तो 8 मिलेंगे, 2 बार उछालेंगे तो 4 मिलेंगे, 1 बार उछालने पर सिर्फ 2 ही मिलते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ आपका सिक्का। ठीक है, दूसरा नंबर का है पासा। ठीक है, डाइस, यानी कि 2 नंबर में पासा, जिसे डाइस कहते हैं, जो आपका, ठीक है, जो आपका ऐसा डाइस होता है जिसको हम सांप सीढ़ी या वटेवर जो भी खेलते हैं उसमें आप उसमें यूज करते हो। ठीक है, तो उसमें टोटल पासे की 6 साइड होती है। ठीक है, 6 सतह होती है और 6 के 6 सतह के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, या फिर तो डॉट किया होता है कि 1 डॉट किया है, 2 डॉट किया है, 3 किया है। ठीक है, यानी कि आपके पासे को एक बार अगर उछालता हूं मैं तो मुझे परिणाम मिलते हैं कितने, 6 मिलते हैं। ठीक है, तो परिणाम कितना है, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने से, यानी परिणाम आते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, एक बार उछालने पे 1 2 3 4 5 6 इसमें से आ सकता है। ठीक है, अगर 2 बार उछालेंगे, ओके 2 बार उछालेंगे तो टोटल, अगर 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो मुझे कितने परिणाम मिलते हैं, टोटल 36 परिणाम हमको मिलते हैं। ठीक है, वो 36 परिणाम क्या है ना, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि 36 परिणाम कौन कौन से होंगे जो पासे को 2 बार उछलने से आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, वैसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसे 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ठीक है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, वैसे ही 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,5 एंड 4,6।
नेक्स्ट 5 के साथ होगा तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, लास्ट 6 के साथ करेंगे तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ठीक है। यानी 36 प्रणव आपके इस प्रकार होते हैं। ओके, हमने देखा पहले सिक्का देखा, बाद में पासा देखा और लास्ट एक पत्ते के बारे में यानी आपके कार्ड्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको इस वीडियो में नहीं लेकिन अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी को एक टॉपिक बना के उसको डिस्कशन करेंगे कि पत्ते कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।